चर्चा ये भी है कि अभी बिहार का चुनाव होना है, फिर पंचायत चुनाव होगा। और जैसे पंचायत चुनाव खत्म होता है तो गोपनीय सूत्रों के मुताबिक जानकारी हम लोग को मिली, हम लोग पत्रकार संघ हैं, हम लोग खबर पा जाते हैं, लेकिन साझा अभी नहीं करेंगे। गोपनीय खबर है कि बिहार के चुनाव के बाद 26 का पंचायती चुनाव, और जैसे 27 जब ईयर आ जाएगा, अब चुनाव रहेगा 2-4-6 महीने, तो कई घटक दल, कई छोटी पार्टियाँ, कई क्षेत्रीय पार्टियाँ, एक दो लोग का मैं नाम भी लेना चाहूँगा। आजम खान जैसा आदमी, पियरका चाचा ऐसा आदमी, अनुप्रिया पटेल ऐसा आदमी, और निषाद समाज के जो मंत्री हैं मत्स्य संजय निषाद, ऐसे लोग का भी कहीं ना कहीं एक नाम आ रहा है कि तीसरा मोर्चा बहन जी तैयार करने जा रही हैं। देखिए, बहन जी की ताकत को सारे लोग समझते हैं। बहन जी के पास 22 से 25% वोट है। लोग समझ रहे हैं कि ये वोट जब हमारे साथ आएगा तो हम एक मजबूत ताकत में आएंगे। 40% वोट लेकर हम सरकार बना देंगे, चाहे वो पियरका चाचा हो या संजय निषाद जी हो या और कोई भी हो, मुस्लिम समाज हो। मुस्लिम समाज भी समझ रहा है कि अगर बहुजन समाज पार्टी का वोट और मेरा वोट मिल जाएगा तो हम एक अलग सरकार बनाएंगे और यहाँ से एक स्थापित करेंगे भाईचारा। जनता भी जानना चाहेगी रसड़ा विधानसभा के लोगों के लिए कितनी बसें, कितनी छोटी गाड़ियाँ, कितनी बड़ी गाड़ियाँ, कितना ट्रेन, कितना व्यवस्था विधायक जी ने किया है रसड़ा विधानसभा के लोगों के लिए। देखिए, रसड़ा विधानसभा में अगर हम आपसे बता दूं, अगर इस समय 100 बस 70-80 सीटर का और लगभग 400 के आसपास छोटी गाड़ियाँ लगाई गई हैं। और अभी विधायक जी द्वारा यहाँ 500-600 भी गाड़ी लगा दी जाए तभी कम पड़ेगी, इसलिए कि यहाँ के लोग एकदम उत्साहित हैं जाने के लिए। इसके बावजूद भी हमको लगता है कि कहीं से कोई दूर नहीं है। अभी ट्रेन की व्यवस्था कर रहे हैं, जितने लोग छूटेंगे सबको ट्रेन से भी भिजवाने का काम कर रहे हैं। ट्रेन की जब बात किया तो ट्रेन ये भी सुनने में आ रहा है कि कुछ ट्रेनें रद्द होती हुई नजर आ रही है, क्या कहेंगे इस पर सरकार को लेकर? यहाँ इधर ठीक हो गया। मैंने विधायक जी हल्का नहीं ना, मैंने विधायक जी कहा करके इधर अपने ट्रेन को छोड़वा दिए हैं और ट्रेन पर भी व्यवस्था कम से लगता है कि 500 से 1000 के आसपास ट्रेन से लोग जाए। ये कार्य को लेकर विधायक उमाशंकर सिंह के प्रति क्या एक सत्वादना व्यतीत आप करेंगे? बिल्कुल करेंगे। ऐसा विधायक होना मुश्किल है। आप पूरे प्रदेश में देख लीजिए इस स्तर का काम कौन विधायक कर रहे हैं, जो अपने पैसे का वो गरीबों में, वो असहाय में, वो पीड़ित में जो जिस तरह से मतलब हादसा हो रहे हैं वो अपने असर देने का काम कर रहे हैं, और वो भी खुशी से देने का काम कर रहे हैं। वह चाहते हैं कि हमारे विधानसभा में कोई व्यक्ति निरीह न रहे। आप देखे हैं, आप राजेंद्र बस्ती में देखे, जा कर के दिए, और यही नहीं किए, उनकी बेटी क्या पूरी पढ़ाई की जिम्मेदारी उन्होंने अपने हाथों में लिया है। पूरी बेटी और बेटे की पढ़ाई की जिम्मेदारी मैं लूँ। इस वक्त जनपद बलिया में और खास बात करते हैं छोटी काशी रसड़ा, वही रसड़ा जो बीएसपी के एकमात्र लोकप्रिय विधायक उमाशंकर सिंह का और उनका क्षेत्र है, और रसड़ा में मेरी उपस्थिति है। और मेरे साथ फ्रेम में देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं बीएसपी के कर्मठ नेता और पूर्व जिला अध्यक्ष मेरे साथ जुड़ चुके हैं। पूर्व जिला उपाध्यक्ष इंदल सिंह मेरे साथ फ्रेम में दिखाई दे रहे होंगे। और कल की क्या रणनीति है, क्या तैयारियां है, विधानसभा से कितने लोग जा रहे हैं, खासतौर रैली को लेकर, और जिस तरह रैली को संबोधित करेंगी बहन कुमारी मायावती, बड़ा चर्चा का विषय है। हालांकि डबल इंजन की सरकार भी हिलती हुई नजर आ रही है। क्या कुछ होगा 27 में, बड़ा खेला और बड़ा खुलासा, ये भी देखना बाकी होगा। जिस तरह आकाश आनंद ने बिहार में जनसलाब फैला दिया, वही कस्बा और वही जनसलाब हो ना हो आने वाला 27 के चुनाव में देखने को मिलेगा। तो आइए मैं सीधा रुख करूंगा कि क्या कुछ रसड़ा विधानसभा और रसड़ा के लोकप्रिय विधायक जी का क्या कुछ प्रावधान है, क्या विशेषता है, और कितने लोग यहाँ से जा रहे हैं, इनसे मैं सारे पहलू पर चर्चा करूंगा। स्वागत है सर चैनल पर आपका एक बार। धन्यवाद। क्या कहेंगे, कल की तैयारी कैसी है आप लोग की? देखिए, बीएसपी की रैली जो बहन जी द्वारा प्रस्तावित की गई है 9 तारीख को, उसमें बहुत उत्साह है लोगों में, बहुजन समाज के वोटरों में बहुत उत्साह है। बहुत संख्या में लोग जाने के लिए उतावले हैं इस रैली में। कुंभ के मेले की तरह जनसलाब दिखाई दे रहा है। हम जैसे पत्रकारों को भी कहीं ना कहीं एक रौनक दिखाई दे रही है कि कल हम भी रैली कवर करेंगे। तमाम पूर्वांचल के पत्रकार जा रहे हैं, वो चाहे छोटे पत्रकार, प्रिंट मीडिया हो, चाहे यूट्यूबर हो, चाहे लोकल पत्रकार, सबका सम्मान है, किसी का निंदा मैं नहीं करूँगा। लेकिन बहन जी को लेकर बड़ा तारीफ नज़र आ रहा है। और लोकप्रिय विधायक, क्योंकि 403 में से एकमात्र विधायक हैं, क्या वो मंच पर कल रहेंगे कि नहीं? बिल्कुल रहेंगे, मंच पर रहेंगे, मंच साझा करेंगे। बहन जी के दुलारे हैं, वो एकमात्र विधायक हैं, वो भी लोकप्रिय विधायक हैं, बिल्कुल रहेंगे वो। और माननीय विधायक जी द्वारा जितना उत्साह देखा जा रहा है अपनी बहन के प्रति,
शायद किसी का होगा। जिस तरह रक्षाबंधन पे पवित्र एक रिश्ता होता है भाई बहन का, एक दलित बेटी से, पूर्व मुख्यमंत्री से, और एक कहीं ना कहीं राजपूत का बेटा जब राखी बंधवाता है, बहन भाई का रिश्ता होता है, बड़ा चर्चा का विषय बनता है। टोटल पोर्टल हो, चाहे न्यूज हो, चाहे कोई भी चैनल हो, एक सुर्खिया बन गया कि लोकप्रिय विधायक उमाशंकर सिंह ने जिस तरह बहन कुमारी मायावती से राखी बनवाया, वो पूरा एक चर्चा का विषय हो गया। क्या लग रहा है 27 में अगर सरकार बनती है तो उमाशंकर सिंह को कौन सा मंत्रालय मिलेगा, बड़ा पद मिलेगा? ये देखिए, ये बहन जी के ऊपर है। बहन जी जो भी आदेश देंगी, जो भी कार्य सौंपेंगी, बहुत अच्छे ढंग से माननीय विधायक जी उसको संभालेंगे और बहन जी के दुलारे हैं भी। दुलारे हैं। देखिए, यह 9 को जो रैली रखी गई है, इसमें विधायक जी एकदम ही चिंतित हैं कि किस तरह से इसको इतना अच्छे ढंग से प्रस्ताव किया जाए, जिससे कि एक पूरे प्रदेश नहीं देश में इसका संदेश जाए कि बहुजन समाज पार्टी, अब बहुजन समाज अब जग चुका है, अब 2027 कोई हमसे ले नहीं सकता। यह जो रैली आज होने जा रही है, ये निर्णायक रैली है 9 तारीख को, कि 27 को हम फतह कर देंगे। अच्छा, जिस तरह लगातार विधायक उमाशंकर सिंह, जैसे गौरा में एक राजभर का बेटा 8 साल का एक्सपायर कर जाता है और उसके घर में एक नौकरी देना, 5 लाख रुपए देना, फिर 4 लाख प्रशासन से दिलवाना, शासन से दिलवाना, और एक व्यक्ति को छात्र शक्ति इंफ्रा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड में नौकरी देना, बहुत काबिल तारीफ है। और जिस तरह शहीद परिवार में 2 लाख रुपए देना, तमाम घटनाएं जो घटी है 1,50,000। और जो एक खुशी की बात कही जाएगी कि आपके विधानसभा में रसड़ा के जो करीब हमको लग रहा है कि 9-10 लाख रुपया 50-50 हज़ार का चेक 10-12 दर्जनों घर पे उन्होंने दिया है, जिसपे बुलडोजर बाबा का चला है। अब अन्य जगह भी, अभी देखिए, अब बछईपुर में देखिए, वहाँ चौहान बस्ती में वो अपने स्तर से वहाँ सड़क भी बनवा रहे हैं और लोगों के लिए पैसा भी वहाँ अपने पट्टा आदेश दिए। एसडीएम को पट्टा करने के लिए जमीन का आदेश दिए कि पट्टा कर दो उन लोगों के लिए, ताकि उसमें वो घर बनवा लें। यह एक देखिए, उनकी मानसिकता कुछ विचित्र है। जिस तरह अमाओं के सती माँ के दरबार में दर्जनों दुकानें राख हो गई, उनके घर जाके जो बलिया के थे, रसड़ा विधानसभा के थे, 2 से 4 लोग, उनको 2-2 लाख 1 लाख रुपया आर्थिक मदद उन्होंने किया। ये काफ़ी एक सराहनीय जो कहा जाए, कहीं ना कहीं बधाई के पात्र हैं। इसको लेकर क्या कहेंगे? अरे वो बधाई के पात्र हैं, वो ऐसा कर, मैंने आपसे कब बता ही दिया। क्या ऐसा विधायक कोई करता है? 403 में से कोई ऐसा विधायक किसी पार्टी दल का हो? ऐसा विधायक होना मुश्किल है, मैं आपसे बता दिया कि ऐसा विधायक होना मुश्किल है। यह एक तरह से अवतारी विधायक है। अच्छा, और विधायक ऐसे क्यों नहीं करते हैं सर, किसी पार्टी के हो? ये अब वो अलग अलग अपने कार्य की प्रक्रिया है। माननीय विधायक जी ये चाहते हैं कि हमारे विधानसभा में, हमारे जिले में कोई ऐसा व्यक्ति निरीह न हो और जिसको मैं देखूं और उसकी मदद में न करूं। अच्छा, आपको नहीं लगता कि अगर ऐसे विधायक हर विधानसभा में अगर अपनी उपस्थिति और दर्जा देने लग जाए, जिस तरह विधायक उमाशंकर सिंह करते हैं, डोर टू डोर घर पर लग जाए मिलना, सहायता राशि देना, तमाम दुख तकलीफ में जाना, अगर ऐसे तमाम पार्टी दल के घटक के लोगों को अगर इस तरह का मदद करने लग जाए, तो क्या लग रहा है, गरीबी भगनी जाएगी? गरीबी हट जाएगी, कुछ समस्या ही नहीं रहेगा। लेकिन इसका कौन निर्वाह करेगा? कोई करता है क्या? फिर भी पीडीए वाले हो, चाहे पीआर का चाचा हो, तमाम तानाकाशी करते हैं कि विधायक जी को उखाड़ के फेंक देना है। अब आप देख लीजिए, देते हैं वो और कष्ट उनको लगता है। क्यों लगता है सर? इसलिए कष्ट लगता है कि दे करके हम लोग को आदि बना देंगे। अरे भाई, वह गरीबों को, असहाय को पैसा देते हैं अपने कमाई का, तुमको कौन सा कष्ट होता है भाई? हमको तो लगता है सर कि विधायकी निधि में इतना पैसा नहीं आता होगा जितना वो अधिक आवश्यकता से अधिक खर्च कर देते हैं। देखिए, जितना निधि में पैसा आता है उससे 5 गुना पैसा वो अपने स्तर से, अपने कमाई से देते वो हैं। चाहे अपने ट्रस्ट से करते हो या अपनी कंपनी से करते हो, जिससे करते हो उससे क्या मतलब है? कोई करते हैं ना, करते हैं। पैसा कहाँ जाता है? उस गरीबों कह जाता है। वो लोग क्यों नहीं करते हैं? भाषण सिर्फ देंगे, काम तो कुछ करेंगे नहीं, सिर्फ भाषण है। एक देखिए, अगर कोई अभी एक्सीडेंट हो जाए, जाकर उसको उठाते तक वे लोग नहीं हैं, लेकिन भाषण देंगे। लेकिन वो काम कौन करता है? माननीय विधायक उमाशंकर सिंह करते हैं। उनका दवाई भी कराते हैं, उनका पढ़ाई लिखा खर्चा भी देते हैं और उनके घर का मतलब व्यवस्था भी चलाते हैं। यह कार्य वो करते हैं। अच्छा, क्या लग रहा है बिहार में जिस तरह जनसलाह हो रहा है, बिहार में पहले चुनाव होगा, फिर आपका 27 में होगा, पंचायती चुनाव भी बीच में होना है, तो बिहार में भी इनकी उपस्थिति देखी जाएगी कि स्टार प्रचारक के रूप में? एकदम बिहार में स्टार प्रचारक के रूप में बहन जी द्वारा इनको समर्पित किया जाएगा। और बिहार में भी बहुजन समाज पार्टी बहुत अच्छे ढंग से अपने आप को स्थापित करने जा रही है। आप देख ही रहे हैं आकाश आनंद जी किस तरह चल रहे हैं। बिहार बहुजन समाज पार्टी इस बार अपने आप को वहाँ स्थापित कर देगी, इसमें दो राय नहीं है। चर्चा ये भी है कि बहन कुमारी मायावती को लेकर सत्ता में वहाँ पे सरकार बनाई जाएगी, किसी की सरकार बने, एक तरफा किसी की नहीं बनने जा रही है, लेकिन बहन जी उसमें सम्मिलित रहेंगी। क्या इस तरह के विधायक निकलेंगे वहाँ? बहन जी का बिना बहन जी के उपस्थिति का वहाँ सरकार बन ही नहीं सकती। ऐसा इस बार होगा। बहुजन समाज पार्टी के अच्छे विधायक वहाँ निकलने जा रहे हैं, जो रुझान सामने आ रहा है।
और कम से कम हम लोग 10,000 की संख्या रसड़ा से लेकर जाने के लिए पूरा विधायक जी प्लान बना दिए। क्या लग रहा है कि इस रैली के बाद जिस तरह भीड़ 10 लाख की अंदाज़ा लगाया जा रहा है, हालांकि वो ग्राउंड तो 2-2.5 लाख का ही है, लेकिन 10 लाख पूरा नीला में हो जाएगा लखनऊ आपका, इससे कितना एक 27 का परिवर्तन दिखाई देगा? यही 27 का परिवर्तन होने जा रहा है, यही नींव रख देगा कि बहुजन समाज पार्टी का जो रैली होने जा रही है 9 तारीख को, फतह 2027 फाइनल। ये क्यों, देखिए बहुजन समाज पार्टी की रैली कोई मतलब पैसा देकर नहीं होती है, ये अपने तन मन धन से लोग अपना पैसा लगा कर अपने गाड़ी करके अपना करके लोग जाने का काम करते हैं। बहुत लोग तो ट्रेन से इस तरह से अपना टिकट करा कर चले जाएंगे। यह रैली वो रैली नहीं है, ये रैली अपने तरह की ऐतिहासिक रैली है और घर घर से लोग जाते हैं। उत्साह है लोगों में बहन जी को सुनने के लिए, चलेंगे बहन जी को सुनेंगे, बहन जी क्या कहेंगी। बहुत बड़ा बहन जी निर्णय भी लेंगी 9 तारीख को, अब कौन सा निर्णय लेंगी वो तो उनके ऊपर है, लेकिन कुछ होने वाला तो सब लोग समझ गए हैं। ये जो सरकारें चल रही हैं निराधार हैं, कोई विकास कार्य नहीं है, कोई काम नहीं है, सिर्फ क्या है हिंदू मुस्लिम वर्ग मिलाओ और कुछ है नहीं। और अब बहुजन समाज पार्टी चल दी है, मैं आपसे बता रहा हूँ चल कम बैक, पीछे लौट गए हैं, पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए 7 वाला खेला अपने इंजीनियरिंग सोशल इंजीनियरिंग तर्ज पर अब चल दी है, कोई रोक नहीं पाएगा। 2027 फतह हो ना हो कर आएगा, यह शुरुआत 9 तारीख को हो गई। अच्छा, कल कितने बजे से रवानगी होगी रसड़ा विधानसभा के वासियों को लखनऊ के लिए? कल 2 बजे से यहाँ से हमारी बसें खुलेंगी हर सेक्टरों से, और हम निकलेंगे सीधे मोहम्मदाबाद। मोहम्मदाबाद से पहले वहीं हम मतलब वहाँ से कुछ मतलब नाश्ता पानी भोजन होगा और वहीं से हम लोग 6 लाइन पकड़ेंगे, सीधे निकलेंगे रैली के लिए। इतनी व्यवस्था माननीय विधायक जी द्वारा की गई है, सारी व्यवस्था उनके द्वारा की गई है और बहुत ही अच्छे ढंग से अपने लोगों को ले जाएंगे। उसमें हम लोग भी शरीक रहेंगे, विधिवत कायदे से पहुंचाकर कायदे से हम लोग यहाँ घर तक पहुंचाने का काम करेंगे और 2 बजे से निकलेंगे, रात में हम लोग पहुँच जाएंगे वहाँ। तो जैसे कि देख सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के कर्मठ लीडर और विधायक उमाशंकर सिंह के करीबी देखे जाते हैं इंदल सिंह, पेशे से वकील भी हैं और रसड़ा में अपना वकालत भी करते हैं। और इनसे मेरी सारी पहलू पे बातें हुई और इनसे बातें करके बहुत अच्छा लगा। और रसड़ा वासियों को बता देना चाहता हूं कि 2 बजे से आप लोग अपने जगह अनुसार उपस्थित रहेंगे और रवानगी भी होगी हरी झंडा दिखाकर। जो भी वहां पर होंगे, जो अगुवाई करते होंगे, वो अपना रवानगी करेंगे। तो हमने रैली के और लेकर चुनाव को प्रक्रिया को लेकर साझा किया और आपको आगामी चुनाव की मैं साझा कर देना चाहता हूं कि पंचायत चुनाव के बाद इस तरह की सूचना है कि बहन जी का तीसरा मोर्चा बहुत ही ताकतवर बनने जा रहा है और 27 में 5वीं बार कमबैक हो चुकी हैं और 5वीं बार मुख्यमंत्री भी बनेंगी। और जिस तरह का रैली का जनसलाब दिखाई दे रहा है वो बहुत ही बड़ा काबिल तारीफ है। और बने रहेगा हमारे चैनल पे, आपको रैली का हर पल में दिखाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि हमारी भी टीम रैली कवर करने के लिए रवानगी और कमर कस ली है। कैसा लगा वीडियो कमेंट में प्रतिक्रिया जरूर जाहिर करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। मिलूंगा जल्द नेक्स्ट वीडियो में, जब तक हिंदुस्तान तक न्यूज़। जय हिंद।